अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 11 दिनों से रीट लेवल 2 एवं सेकंड ग्रेड शिक्षक अभ्यर्थी जो अतिरिक्त विषय से जुड़े हैं और लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से शहीद स्मारक पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष रीट लेवल 2 के 27,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 21,000 पदों पर सरकार के द्वारा नियुक्ति दे दी गई है, मगर 5 से 6,000 पद ऐसे हैं जिन पे अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। ये तमाम अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से शहीद स्मारक पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार के द्वारा इनको नियुक्ति दी जाए। सर, लगातार 11 दिनों से आप अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरकार के किसी अधिकारी या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई आपको बुलावा है? सर, हम लगातार आज 11 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हैं। हम छोटे-छोटे बच्चे माएँ हैं जो अपने को छोटे-छोटे बच्चों को लेके बैठी हैं। जैसा आपने वीडियो में देखा है, मतलब 11 दिन से हमारे यहाँ पर कोई सी भी प्रकार का कोई मंत्री, कोई विधायक या हमारी सूद लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया है कि आप किस हाल में बैठे हो, बच्चे कैसे रह रहे हैं। वो जो टीएसपी वाले एरिया है से मतलब टीएसपी वाले एरिया से काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, वो कैसे यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, इन चीज़ों का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। सरकार से हम लगातार, हमारा डेलीगेशन कहीं को मिलने जा रहा है, मंत्रियों से मिलने जा रहा है। मैं मेरा व्यक्तिगत बताऊँ तो मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी से वो जो मंत्री बने हैं, मैं उनके पास जाता हूँ कि सर, हम आज 10-11 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हम हमने आपको वोट देके जिताया और हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। तो उनके द्वारा एक शब्द निकाला जाता है कि आप मुख्यमंत्री के पास जाओ, आपका काम मुख्यमंत्री कर सकता है। तो हम उससे बोलते हैं कि सर, हमने वोट आपको दिए, मुख्यमंत्री के पास क्यों जाए? वोट तो छोड़ो सर, मैं मेरा बताऊँ, मैंने 12-12, 1-1 बजे तक रात में उनके प्रचार के लिए, उनको जितवाने के लिए, हमने ये उम्मीद की थी कि ये कहीं न कहीं हमारी आवाज़ बन के आगे खड़े होंगे, हमारी जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए आगे आएँगे। 12-12, 1-1 बजे तक भाग-दौड़ कर के जिनको जितवाने में मैंने अपना पूर्ण योगदान दिया, वो आदमी ये बोल रहा है मुझे कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री के पास जाओ। और तुम चलो, हम मुख्यमंत्री के भी पास चले जाएँगे। मुख्यमंत्री हमें कैसे जानता है? जो हम कोई रेफरेंस तो होना चाहिए सर। आप टाइम ले लो मुख्यमंत्री से हमें, हम मुख्यमंत्री के पास चले जाएँगे और उसके बिना तो हम कैसे मिल पाएँगे? अगर ये लाइन सर है ना, बहुत चुभती है कि, और ये चीज़ उनको आने वाले समय में, आने वाले टाइम में जब लोकसभा के चुनाव आ रहा है, तब बहुत जल्दी उनको देखने को मिल जाएगा कि उनके ये शब्द कितने उनके लिए घातक साबित होंगे सर। देखिए, तमाम अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार पिछले 11 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना यही कि सरकार जब तक इनकी नियुक्ति नहीं दे देती है, तब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लगातार हम इन महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने रीट 2022 सेकंड ग्रेड परीक्षा में परीक्षा दी, आपका चयन हुआ, उसके बाद भी आज तक आपको नियुक्ति नहीं मिली, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सब हम के थक गए, ना सरकार सुन रही है, ना अधिकारी सुन रहे हैं। हम हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा हमें आगे करना क्या है। हमारा भविष्य इतना खतरे में लग रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आगे ये वैकेंसी निकाल देंगे, ना हम पढ़ पा रहे, और जो दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है वो है समय। सरकार वो हमसे वही छीन रही है। ना तो वो कोई न्यायालय, दुनिया की कोई ताकत हमें वो समय वापस लौटा ही नहीं सकती, और इस समय की बर्बादी हमारा भविष्य सच में खतरे में डाल रही है। मैम, 6 महीने से आप लगातार अपनी जी। नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार क्या अनदेखी कर रही है? सरकार क्या अनदेखी कर रही है सर? उनको उनकी पोस्ट मिल गई है, वो हमारी पोस्ट छीन छीन क्या रहे हैं? उनको तो पता ही नहीं हमारी पोस्ट की वैल्यू भी क्या है। हम उनके पीछे, कल भी हम बीजेपी कार्यालय गए थे, पागलों की तरह हर नेताओं के पीछे पीछे भगते जा रहे हैं। उनको कोई होश ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हो सकता है उनके पास प्रेशर, उनके पास भी खुद बहुत सारा प्रेशर है, बट अलग अलग विभाग या अलग अलग कर्मचारी बटे हुए हैं, तो वो थोड़ी सी तकलीफ उठा के अगर ये पर्सनली इसको लेते हैं, तो ये अब तक तो मेरे ख्याल से 1 घंटे का काम है उनका फ़ोन करना। अधिकारी क्यों नहीं सुनेगा उनकी बात? जब अधिकारी को वो नियुक्त कर रहे हैं, तो अधिकारी को उनको सुननी चाहिए। अब उन्होंने ऐसे बोला मदन दिलावर जी ने कि हमने मंगवाई है आपकी फाइल, उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम लोगों का जो पेशेंस है ना, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि कार्रवाई में कितना प्रोसेस लगता है, कौन डिले कर रहा है इसको, तो वही हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। हम लोग बस यही मान लीजिए सब्र का बांध है जो टूटने वाला है, वो कभी भी टूट सकता है। मैम, लगातार आपका 11 दिन से प्रदर्शन जारी है अपनी नियुक्ति के लेकर। सर, आपको यहाँ पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल तो हम स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस में हैं तो हमारी तबीयत, सच में ही तबीयत ख़राब होती जा रही है। मैडम के आर्थराइटिस की प्रॉब्लम और बढ़ गई है। मेरे भी पेन, जॉइंट पेन हो रहा है। उधर एक मैडम है, उनकी आँखों में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ आना-जाना और यहाँ पर बैठना, फिर बीजेपी कार्यालय जाना, कभी सेक्रेटेरिएट जाना, लट्टू की तरह घूम रहे हैं सर। और तो क्या है, बस थोड़ा-सा फिज़िकली अब चैलेंज होते जा रहे हैं हम सर।
देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट लेवल 2 से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ये तमाम अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी नियुक्ति की सरकार से मांग कर रहे हैं। सर, लगातार 11 दिनों से प्रदर्शन जारी है। लगातार आप अपनी नियुक्ति की मांग सरकार से कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है? सर, सरकार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार से हमें उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जो पेपर लीक का मामला था, उस मामले ने हमें बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाया था। और जब से बीजेपी की सरकार आई थी, हमारे मन में यही था कि हमारी नियुक्ति होगी। हम नियुक्ति की मांग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे धरने में जितनी भी बहनें बैठी हुई है मौजूद है और भाई बैठे हुए हैं, विकलांग लोग भी यहाँ पे मौजूद है। छोटी छोटी बच्ची को आप देख सकते हो, बीमार बच्ची है। इन सब की तकलीफ़ें देख के मेंटल कंडीशन और ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेके तुरंत हमारी नियुक्ति कराए, क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया है। 2-2 भर्तियों में सिलेक्शन हो रखा है, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। हमने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है? कौन सी भर्ती ऐसी है जो कोर्ट में नहीं जाती? आज हर भर्ती कोर्ट में जाती है और हमें विचाराधीन का बोल के और रोका जा रहा है। ये फैसला अगर 50 साल 20 साल नए आए तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? क्या हम धरने पे बैठे रहेंगे? और घर पे जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस का लेवल वो इतना बढ़ जाता है, रात में हमें नींद नहीं आती है। और हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम ये बात किसी से बोल भी नहीं सकते, क्योंकि घर वाले लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी हमारी कंडीशन को नहीं समझ सकता। हम यहाँ पे एक जैसे पीड़ित लोग बैठे हैं तो हमारे कुछ स्ट्रेस में रिलैक्स मिलता है, इसलिए हम ये धरने पे बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक। सर, 2016 और 18 में ग्रेड 3 में अतिरिक्त विषय के शिक्षकों को नियुक्ति दे दी है। 2022 की भर्ती में नियुक्ति क्यों नहीं दे रही सरकार? क्या भेदभाव कर रही है आपके साथ? सर, एक तरफ तो क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, लेकिन जहाँ क्वालिटी की बात आती है तो हम जैसे बहुत ही क्वालिफाई लोगों को रोक दिया जाता है। एडिशनल डिग्री 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद में चौथे साल में चौथे सब्जेक्ट के साथ की जाती है सर। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक के जो मुद्दों को देखकर आपको पता ही है कि कैसा उन्होंने जंगल राज किया था पिछली बार। और उसके बाद में शिक्षा मंत्री डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री नहीं थे तब भी उन्हीं की शिक्षा विभाग में चलती थी। और उनके हमारे प्रति बिहेव को देखकर ऐसा लगा कि मानो कि जो कोर्ट में लेके जाते हैं भर्ती को, जो लड़के कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट में सर वो लड़के लेके जाते हैं जो कंपटीशन के एग्जाम में खुद को साबित नहीं कर पाते, 2, 4, 5 नंबरों से पीछे रह जाते हैं, किसी की टांग खींच कर बाहर करके खुद उसकी जगह लेना चाहते हैं। ऐसे लड़कों के प्रति उनका ज़्यादा लगाव है, हमें ऐसे लगा कि उनका ज़्यादा लगाव है, उनसे उनको ज़्यादा प्रेम है, तो वो हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहते और हमारा हक हमें देना ही नहीं चाहे थे। लेकिन हमें ये कदापि उम्मीद नहीं थी कि डोटासरा जी की पद चिन्हों पर बीजेपी सरकार भी चलने लगेगी। बीजेपी सरकार से अभी भी हम उम्मीद करते हैं और उन्हीं से यही गुजारिश है कि हमें हमारा हक जल्दी से जल्दी दिया जाए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट लेवल 2 से जुड़े हुए हैं और लगातार इनकी यही मांग है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 27,000 पदों पर लेवल 2 में सरकार द्वारा भर्ती निकाली गई थी, उसमें से 21,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन तमाम जो बाकी पद बचे हुए हैं उन पर नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में ये अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय के से जुड़े हुए हैं और लगातार पिछले 11 दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार से इनकी एक ही मांग है कि सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।